हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के 7th मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का नाम आया है, आज आप लोगों का लास्ट डेट है। जल्द से जल्द आप लोगों को महाविद्यालय में जाकर एडमिशन करा लेना है। साथ ही देखिए, जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना है, आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप कॉलेज को रिजेक्ट कर दें। अगर आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और साथ ही देखिए, आज जितने भी स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट किया हुआ है, आपको किस तरीके से रीचेक करना है ताकि आप लोगों का ये कंफर्म हो सके कि आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। तो इसके लिए देखिए, आपको एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके रीचेक जरूर से कर लेना है। चेक करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजीएससीईआरटी। जैसे ही आप सीजीएससीईआरटी लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ जाएगा। अब देखिए, आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है और जिसका भी आपको रीचेक करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का रीचेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का रीचेक करना है तो बीएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का रीचेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे डीएलएड का रीचेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। सबसे पहले नंबर पे है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए पासवर्ड है, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिख लेना है। इसके बाद है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो नीचे की तरफ आप लोगों को टेक्स्ट गिवन है, इसे ही देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है लॉगिन। सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके नीचे की तरफ जो लॉगिन लिखा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यू अलॉटमेंट लेटर। अब आपको व्यू अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वो आप लोगों का शो हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा नाम और साथ ही यहाँ पे आप लोगों का स्टेटस अलॉटेड शो हो रहा है। साथ ही देखिए, यहाँ पे हमारा रिजेक्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलेज को रिजेक्ट किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे कॉलेज को रिजेक्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। किस तरीके से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पे आपको क्लिक करके सही तरीके से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है और उसको एज अ पीडीएफ सेव कर लेना है। लेकिन अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको कॉलेज को रिजेक्ट करना होगा। जब आप कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट वाले ऑप्शन में आप लोगों को देखिए इस तरीके से रिजेक्टेड शो होगा। एंड अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट वाले बॉक्स में आप लोगों को एक्सेप्टेड शो होगा। तो यहाँ से आप लोगों को कंफर्म कर लेना है कि आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया है या फिर एक्सेप्ट किया है। अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, साथ ही आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप लोगों को 8th मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। इसलिए आप सभी को अगर एडमिशन नहीं लेना है तो आपको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों को कंफर्मेशन कर लेना है कि आप लोगों का एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं।
इसके साथ ही देखिए आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट और यू कैन से 8th मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें देखिए 18 से 20 तारीख तक 7th मेरिट लिस्ट में एडमिशन का आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है। तो आपको जाकर महाविद्यालय में शाम के 5 बजे तक एडमिशन ले लेना है। इसके बाद देखिए कल ही आप लोगों का 3rd काउंसलिंग का 2nd मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ही कम टाइमिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। 21 से 24 तारीख तक जिन भी स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का 3rd काउंसलिंग का लास्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 26 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और इसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको केवल 2 दिन का ही टाइमिंग दिया जाएगा, 26 और 27। इसलिए आप लोगों को सभी को डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना है ताकि आपका एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन कराना है। इसके साथ ही देखिए कई बार जिनका नंबर काफ़ी अच्छा है उनको बार बार कॉलेज अलॉट हो रहा है, जिसके कारण कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट को ही कॉलेज अलॉट हो जा रहा है, फिर कम नंबर वाले स्टूडेंट को चांस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आप लोगों का कट ऑफ भी हाई जा रहा है, साथ ही कम नंबर वाले स्टूडेंट को चांस भी नहीं मिल पा रहा है। 3rd काउंसलिंग में भी अगर आप लोगों का सीट वैकेंट रहेगा तो आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आ सकता है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का वैकेंट सीट कितना बचा है इसका अलग से यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो अपडेट नहीं किया गया है कि आप लोगों का वैकेंट सीट आएगा या नहीं, बट अगर इसका कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है। साथ ही अभी आप लोगों का कितना कट ऑफ गया हुआ है और साथ ही कितने कॉलेज में वैकेंट सीट बचे हुए हैं उसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके उसे चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों का 7th वैकेंट सीट जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहे तो SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों का शेड्यूल में कोई भी अपडेशन नहीं दिया गया है कि आप लोगों का वैकेंट सीट आएगा। जितने सीट वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पे हो सकता है डायरेक्ट आप लोगों का मेरिट लिस्ट आए। तो कोई भी अपडेशन आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमेंट आ रहा था कि ओपन काउंसलिंग हो सकता है या नहीं। तो देखिए SCERT की तरफ से आप लोगों का 3rd काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है और इसमें एडमिशन के बाद भी अगर वैकेंट सीट रहते हैं तो SCERT की तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी होगा और उस बेसिस पे ही आप लोगों का आगे ओपन काउंसलिंग या फिर आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा अगर वैकेंट सीट रहते हैं तो। अदरवाइज आप लोगों का अभी जो 3rd काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का ऑलमोस्ट सीट जो है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके बाद भी वैकेंट सीट रहते हैं तो आगे के प्रोसीजर के लिए SCERT की तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी अपडेट्स के लिए आपको मेरे चैनल से ज्वाइन रहना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ और आप लोगों का वैकेंट सीट और कट ऑफ लिस्ट का PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much for watching. If you like my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.